सब बोलो हालेलुया। कितने लोग खुश हैं यीशु के लिए ताली लगानी जितने खुश हैं। हालेलुया। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। और एक बार फिर से सभी को जैम सीखी, जितने ऑनलाइन है आप सभी को भी जैम सीखी और वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का इस चर्च के अंदर। प्रभु बड़ी आशीष और बरकत से भरे सबके ऊपर कृपा दया रहम का हाथ रखे प्रभु यीशु। बोलो आमीन। हालेलुया। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज जो ये समा हम सभी की जिंदगी में फिर से प्रभु ने दिया है। ये बेशकीमती समा हमारी लाइफ के लिए एक बार सब खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे। पवित्र बाइबल निकालेंगे और पवित्र बाइबल में से आज हम वचन को जो लेंगे पढ़ेंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं जो हालेलुया। आज हम जो वचन पढ़ेंगे उसको देखना है लुक्का की पुस्तक थैंक यू जीसस। लुक्का की पुस्तक देखेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जो मैं आज आपको दूंगा। ये जो वचन है ये जिंदगियां बदलने वाला वचन है उन लोगों के लिए जिनको प्रभु ने सेवा दी है। बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। बड़े ध्यान से इस वचन को लेना है, सुनना है। और हम सबसे पहले वचन निकालेंगे। सब तैयार हो सुनने के लिए? सब बोलो आमीन। लुक्का की पुस्तक निकालेंगे उसका 9 अध्याय। और उसका लास्ट वाला जो आयत 62 में आपने सभी ने निकाल लिया ना 62। थैंक यू से। यहाँ पे मेरी आईडी नहीं खुल रही, मैं आईडी को खोल रहा था। एक मिनट Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन इसको ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। सब लोग आमीन। हरपिंदर इसको पढ़ो वचन। पर यसू ने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੱਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਛਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। आमीन। आइए दुआ करते हैं, अपने सरों को झुकाएंगे प्रभु के पवित्र चरणों में।
है जमीन आसमान के रचने वाले स्वर्गीय पिता जी, तेरा धन्यवाद, महिमा, तारीफ, बड़ाई, शुक्र करते हैं आज के सुंदर पवित्र प्यारे समय के लिए जो हम सभी की जिंदगी में फिर से दे दिया प्यारे। ये वचन के द्वारा जीवन हालात बदल जाए प्रभु जी, तेरी बड़ी कृपा हो प्रभु यीशु राजा। ये वचन दुनिया के कोने कोने में फैल जाए, दया रहम हो जाए, इस वचन के जरिए एक एक की जिंदगी बदले और बहुत सारे लोग जो भटके हुए वो अपने सही रास्ते पे आ जाए। और मैं प्रार्थना करता हूं ये वचन एक बार फिर से पीछे गए हुए लोगों को वापस उठाए, गिरे हुए लोगों को वापस उठाए, और जो लोग भटक चुके हैं आंखों में पट्टी बंधी हुई है उसकी पट्टी खुले और पहचान जाए कि प्रभु ने मुझे कहां खड़ा किया। यीशु मसीह नाम में मांगते प्रार्थना, आमीन। सब बैठ जाएंगे। थैंक यू जीसस। आपने ये वचन सुना है बहुत बार। क्या बोला गया? अंदर बोलो पंजाबी में। पर यीशु ने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। वो किहदे राज दे योग नहीं? बोलो किसके? दुनिया के राज की बात नहीं कर रहा हूं। किस राज की बात कर रहा है? बोलो प्रभु की। बोलो आमीन। इसको समझने से पहले आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूं, और वो वचन से है प्रकाशित व्याख्या में जाएंगे जो लास्ट पुस्तक है, उसका 3 अध्याय और उसकी 15 आयत से। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਤੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੂੰ ਸੀਲ ਗਰਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤੱਤਾ ਨਾ ਠੰਡਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਲ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਕੰਗਾਲ ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਲੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਜਾ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਵੇਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਗੇਜ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਭਈ ਤੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। आमीन आमीन। ये प्रभु का वचन जो बता रहा है, मैं इसको 14 आयत से पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख। दूत का मतलब क्या है? सेवादार। कलीसिया के दूत, समझो ध्यान से, जितने कलीसिया के दूत हैं, कलीसिया के दूत हैं जितने, सुनो ये बोल रहा है लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख जो आमीन, जो विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की दृष्टि
सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। किनको लिखने के लिए बोल रहा है? सेवादार। किसको बोलो? दूत कौन है? सेवादार। कलीसिया के दूत यानी कि कलीसिया के सेवादार, जो जिनको प्रभु ने सेवा दी। आप ये बोल सकते, आज का ये मैसेज चर्च के अंदर जितने भी लोगों को सेवा मिली, डीकन्स जितने भी आप, मेरे से लेके ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी सेवादार हैं, ये सबको बोला गया कलीसिया के सेवादार। क्या बोल रहा है? कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। किसको जानता? बोलो बोलो किसको? काम की बात कर रहा है। कौन से काम की? आपके घर के काम की नहीं, जो संडे वाले दिन आप अपने घर के काम कर रहे हो, सेवादार होके प्रभु के काम का फिक्र नहीं है, और कभी बोल देते हाँ मैं सेवा करनी है। कभी सेवा में लगाते हो टाइम, और कभी अपने घर में वही टाइम लगाते हो। ध्यान रखो, प्रभु चेतावनी दे रहा है, ये समा बाकी बहुत ज्यादा नहीं। हो रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूं। किसको? जो तू कर रहा है। ध्यान देना वो क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तेरे कामों को जानता जो तू कर रहा है, कि तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। कहने का मतलब ना तो प्रभु में प्रभु के काम कर रहा है, ना अपने काम। इसलिए कि तू गुनगुना है। गुनगुना समझते? किन्नू बोले जाता? क्यों भाई पंजाबी च लिखिया? सील गर्म, सील गर्म, ना तत्ता ते ना कोसा जिहा है। ते प्रभु कोसे लोग पसंद नहीं करता, यानी कि दोगला। दोगला कितना ठंडा भी ते वो च हत्थ भी पै जांदा ना जदा मर्जी। वो किहड़ा पानी आ? तत्ता ठंडा कोसा, वो दोगला पानी। समझे? प्रभु ਨੂੰ दो चित्ते लोग पसंद नहीं। इसलिए प्रभु बोल रहा है एक तरफ हो जाओ। आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है इसलिए तू गुनगुना है, और ना ठंडा है और ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं, मैं जल्द ही बाहर निकालने वाला। बोल रहा है अपने मुंह से। मुंह से का मतलब क्या? मुंह से क्या? आपको मालूम है, हम जब सेवादार बोलते हैं, हम बोलते जरूर है, लेकिन जो आवाज आ रही वो प्रभु के मुंह से आ रही। बोलो हालेलुया। ये आवाज सेवादार बोल रहा है, लेकिन ये प्रभु के मुंह से निकली हुई आवाज, शब्द। इसलिए बोल रहा मैं तुझे अपने मुंह से बाहर निकालूंगा, यानी कि सेवा से बाहर निकालूंगा। मैं नहीं बोल रहा, प्रभु बोल रहा। हर एक सेवादार। तू कहता है कि मैं धनी और धनवान हो जाऊंगा, पैसे के पीछे भागते, प्रभु की सेवा छोड़ देते। बोल रहा है अपने मुंह से उगल दो। वो तू बोल रहा है मैं धनवान होना चाहता हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। जो पैसे के पीछे भागते ना, वो सेवा नहीं कर सकते। यीशु ने बोला है या तो धन की सेवा कर लो या तो मेरी कर लो। कोई आदमी दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। आपको याद है बाइबल में लिखा है हर एक चीज का समय है। बोलो क्या है? बोलो हर एक चीज का समय है। अपनी फैमिली को देने का भी समय और प्रभु को देने का भी
प्रभु का समय हम अपनी फैमिली को, दुनिया को नहीं दे सकते। प्रभु का समय अपनी फैमिली, परिवार, दुनिया को नहीं दे सकते। ये बात याद रखो। जो प्रभु का है वो किसको दो? क्या लिखा है? यीशु ने क्या बोला था? सिक्का मेरे पास लाओ, इसके ऊपर किसकी मोहर है? उसने बोला केसर की। उसने बोला जो केसर का है केसर को दो, जो प्रभु का है। आपके जीवन में प्रभु का क्या है? आपको मालूम है प्रभु ने बोला कितने दिन काम करो? बताओ। 6 दिन क्या करो? कितने दिन काम के लिए? 6 दिन। सिर्फ प्रभु ने 1 दिन मांगा आपसे प्रभु के काम करने। ये सारे वसीयत को ये बोला गया है। जितने क्रिश्चियन लोग हैं उनको बोला गया है 6 दिन काम करो, 1 दिन करो। लेकिन जो डीकन्स, चर्च के अंदर सेवादार, उनको जो सेवा जिस दिन दी गई उसको वो करनी पड़ती है। समझ रहे? इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? दूत बोला जाता है, सेवादार। और प्रभु ने 12 चेले बनाए। 12 चेले, कोई मछलियां पकड़ रहा था, कोई सरकारी जॉब था, चुंगी में था। और प्रभु ने उनको बोला छोड़ो और मैं तुझे मनुष्यों के शिकारी। किसका शिकारी बनाऊंगा? घर में बैठ के नहीं बन सकते। यीशु के पीछे चल के सीख के फिर बन सकते भी कैसे मैंने किसी को संदेश देना है और उसका शिकारी बनना है। कि शिकारी क्या करता है? आपको मालूम है दाऊद एक बड़ा शिकारी था, रखवाला था। उसने क्या किया? भेड़ों को कहां से निकाल के लिया? जो अपने आप को जंगल का राजा बोला जाता है, शेर, उसकी जबाड़े से खोल कर भेड़ के बच्चे को लेके आया। इसको बोलते शिकारी। तभी तो प्रभु ने उसको शैफर्ड बना दिया, इजरायलियों का राजा बना दिया, चरवाहा बना दिया। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। समझ रहे? प्रभु चाहता है कि जो चर्च वाला दिन है उस दिन अपने घर के काम के लोग लगा दो, चाहे कितना भी करोड़ों का काम करना। वो समा किसको देना है? बोलो, प्रभु को। मैं आपको एक बात बताता हूँ अपनी एक्सपीरियंस खुद का। मेरे पापा जी इधर गवाह बैठे हुए, मेरी वाइफ भी उधर बैठी। हमारा जो उधर घर बनाया प्रभु ने बहुत अच्छा, बड़ी कोठी बना के दी। हमारे घर में मिस्त्री लगे। मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु संडे को चर्च में जाना होता है, वो संडे वाले दिन मैं मिस्त्री नहीं लगाऊंगा। मैंने ऐसे अपने मन में रखी। और हमारे घर में एक मिस्त्री था। मैंने बोला संडे वाले दिन हम कोई घर में नहीं होनी, आप छुट्टी कर लो। तो मैंने समझा चलो उनका मजदूर वो कर लेगा काम, हम चर्च में जाए। और उसने क्या बोला? उसने बोला मैं भी संडे जाता हूँ। वो कालियां पग्गां वाला भाई से वो बोरा, चाहे जो मर्जी हो जाए, संडे वाले दिन मैं काम नहीं करता, चाहे जितना मर्जी मुझे। मैं उसकी गवाही सुन के हैरान हो गया कि हम क्रिश्चियन लोग जो है उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये जो भाई है ये कितनी अच्छी बात बोल रहा है। और उसने मुझे और भी गवाहियां बताई कि हमारे जितना मर्जी काम, अगर हम काम करेंगे हमारा नुकसान होगा, जितना हमने काम किया उससे ज्यादा हमें नुकसान करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ये तो बाइबल बताता है, तूने कहां से सीखा? उसने बोला बाइबल से सीखा। बोलो हालेलुया। क्योंकि उनके जो गुरु है ना वो बाइबल पढ़ाते हैं उनके। तभी तो हमारे लोग जो है ना दुखी, परेशान और पीछे चले जाते हैं। हम समय से पीछे चले जाते हैं क्योंकि आपने समय को खराब किया। चिंता ना करो कभी भी किसी चीज की, कभी चिंता ना करो।
जब चिंता थोड़ी सी भी आपके मन में आ गई ना, उसको प्रभु के ऊपर छोड़ दो। अगर चिंता आपके अंदर बीज बोया गया ना चिंता का, तो आपकी स्थिति कभी ऊपर नहीं उठेगी, डाउन हो जाओगे। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है एक विश्वासी जन जो है वो विश्वास से जीता है, ना कि अपने कर्मों के ऊपर भरोसा करके, ना कि पैसे के द्वारा, ना कि किसी चीज की। आप चिंता ना करो बच्चों की फीस की, पढ़ाई की, किसी चीज की। संडे वाले दिन प्रभु को दो, 6 दिन आपके ब्लेस हो जाएंगे। बोलो आमीन। लोग चिंता में मर रहे, दुखी है, परेशान कि मेरा क्या होगा, क्या होगा। आपको मालूम यीशु ने क्या बोला अपने चेलों को, बल्कि दर्ज किया हुआ इतिहास है गवाह इस चीज से। आप पढ़ो बाइबल, मत्ती की इंजील 10 अध्याय निकालो मेरे साथ। मत्ती की इंजील उसका 10 चैप्टर। बोलो आमीन। इसका 37 पढ़ दो, 37। जो कोई प्यो ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਤੁਰੇ मेरे योग नहीं। समझ रहे? ये प्रभु ने कितना सुंदर ये बताया, क्योंकि लोग प्रभु के पीछे चलने से ना हट जाते हैं। जब कोई परेशानी, दुख या तकलीफ या कोई ऐसी बात होती है तो वो प्रभु का इनकार नहीं कर जाते, वो छोड़ देते, पीछे चलना छोड़ देते। शुरू से क्या पढ़ाया था प्रभु ने? बोला जो कोई हल के ऊपर हाथ रख के पीछे देखता है, क्या करता है? कहां देखता है? बोलो बोलो, कहां देखता है? पीछे की तरफ। मैं आपको आज यही बताने वाला हूं। मुझे बताओ पीछे किस किस ने देखा था? बाइबल के इतिहास में वो दर्ज हो गया। हालेलुया। जो सोए जाग जाओ। आपको लूत की स्टोरी याद है? यीशु मसीह ने उसका जिक्र किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसके बारे में बताया हुआ है। पहले आप पढ़ो उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 19 अध्याय, उसकी 26 आयत। उत्पत्ति 19 की 26। ये पीछे देखने वाली है। पर उस दी तीवी ने पिछे मुड़ के डिठा तां ओ लूह दा थम बन गई। क्या बन गई? आगे बढ़ो। बस लिखा है लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे की दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गया। प्रभु ने क्या बोला था? पीछे नहीं देखना। यीशु मसीह ने इसका जिक्र किया हुआ नए नियम के अंदर। लुक्का की पुस्तक में आप पढ़ोगे 17 अध्याय की 32 आयत। लूत दी तीवी नू चेते रखो। क्या बोला उसने? किसको चेता रखो? लूत दी तीवी नू चेते रखो। किसने बोला? यीशु ने ये हुक्म दिया है। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। किसको याद रखना चाहिए? लूत की पत्नी को। क्यों बोला याद रखो? क्योंकि जो पीछे देखते हैं ना, याद रखो प्रभु ने सब कुछ दिया था।
लूत को, उसकी पत्नी के पास सब कुछ था, उसको प्रभु उसकी जान बचानी चाहता था। जान बचाने के लिए पहाड़ी के ऊपर चढ़ने को बोला था, और ये बोला था पीछे मत देखो। क्यों? कि पीछे देखोगे, पीछे क्या हो रहा था? भस्म हो रही थी वो दुनिया, सदूम और अमोरा शहर, पाप की नगरी, और वहां उन्होंने बहुत कुछ रखा था, बनाया था, बहुत कुछ था उनके पास। उसका ध्यान पीछे की तरफ लगा, और वहां ही नमक का खंभा बन गई। आज तक वहां पे है, लोग देखने के लिए जाते हैं। जब यीशु आएगा तब वो सही है, समझे? आज भी लोग चिंता करके पीछे को देखते, बहुत बड़ी चिंता मन में बसी। प्रभु का समय को अपने समय दे रहे। मैं अपनी बात क्यों बताता हूं? क्योंकि आप लोगों को टेस्ट मनी पता चले। संडे वाले दिन मुझे जितना मर्जी काम मिले, लाखों का, मैं नहीं करता। मैं अपने घर का काम नहीं करता प्रभु, क्योंकि मुझे कौन सा काम मिला था प्रभु? मुझे सीखना, दूसरों को सिखाना है। सब ऑनलाइन वाले भी बोले आमीन, सब बोलो आमीन। जो चिंता करते हैं, यीशु ने क्या बोला उनके लिए? मत्ती की इंजील आप पढ़िएगा, 6 अध्याय, उसकी 24 से 27 तक पढ़ना है। पढ़िए 24 से 27। आवाज आ रही है मेरी सबको? नीचे आ रही है जिंदे? हाँ पढ़ो, पंजाबी में पहले पढ़ो। कोई मनुष्य दो मालकां दी सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता। प्रभु ने बोल दिया सो बोल दिया, कोई बदल नहीं सकता। अगर मैं बोलूं कि मैं एक बिजनेसमैन भी बन जाऊं, बड़ा पैसे की सेवा भी करूं और प्रभु की सेवा भी करूं, ये हो नहीं सकता। वो गुनगुना हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? फिर कर्म और मतलब दो चिंता हो गया, बहरूपिया। यीशु ने अपने चेलों को बनाया बहरूपिया, उनको बोला जाओ बिजनेस करो, बोला था क्या? उनको बोला छोड़ो मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें मनुष्यों का शिकारी बनाऊंगा। फुल टाइम मिनिस्ट्री किसी को दी, 5 प्रकार की मिनिस्ट्री। समझो इस बात। और पतरस जो था घबरा गया। कब? जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, तो यीशु मसीह चला गया, 40 दिन रह के उनके पास, फिर भी वो घबरा गया। क्यों? और वो फिर क्या करने लगा? मछलियां पकड़ने चला गया फिर, कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह ने उनको क्या बनाया? यीशु ने बोला था मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, और वो पत्थर क्या करने जा रहा? अपना बिजनेस करने चला गया। क्या करने लगा बंदा? मैं आपको ये पढ़ा के बताना चाहता हूं, मुझे खुशी होगी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप इसको यूहन्ना की इंजील में लास्ट चैप्टर जो 21 ये देखो, यहाँ पे आप तिब्रिया की झील के किनारे चेलों के ऊपर प्रकट किया। ये सारा चैप्टर आप पढ़ लेना घर में जाकर। यहाँ पे क्या करने चला गया पतरस?
आपको देखो मछलियां पकड़ने चले गए, पतरस उसके साथ। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके बाद में उन्होंने सोचा कि चलो हम वही बिजनेस करते हैं, और यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया गया। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रिया झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया, शिमोन, पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शिमोन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। क्या बोल रहा? मैं फिर क्या करने जा रहा हूं? मेरा वही बिजनेस स्टार्ट करना, मछली पकड़ने जा रहा हूं। बताओ, यीशु ने एक दिन वो था जब उसको बोला था, अपने जाल छोड़ो, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का शिकारी करूंगा। 3.5 साल तक उसने कोई काम नहीं किया। पतरस यीशु के पीछे फिरता रहा विश्वास। जब यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, उसके बाद में पतरस बोला, मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूं। फिर से कई बार इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आ जाता है, बोलता अब हमारा क्या होगा, यीशु के पीछे चल रहे थे, चंदा मिल रहा था, दसमंत मिल रहा था, गुजारा हो रहा था, क्योंकि यीशु को बहुत कुछ लोग दान देते थे, चेले उसके पीछे थे, सब खाते थे। उनको पता चल गया अब कहां से खाएंगे, कहां से खाएंगे। आप एक बार वो मत्ती का वचन पढ़ना, 6 वाला। से कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए वह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्तु से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खाते हैं, वो खत्तों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु के एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कौन कौन चिंता करता है? अरे मेरे घर बनने वाला, मेरा वो है, मेरी मिट्टी सुट्टन वाली, मेरा गोहा सुट्टन वाला, मेरी पाथियां पत्तन वाली। संडे वाले दिन ज्यादा चिंता लगती, मेरे कपड़े धोने वाले, ओ मैं तो किसी को पैसे लैन जाने, अज का टाइम दिता है 50,000 रुपया लेना ही ਉਹਦੇ ਕੋਲ है। ओ अज तो मैंने दिहाड़ी बड़ी ऑफर आया, कहते फुल 1500 रुपया दिहाड़ी बननी ही। चिंता 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 चिंता। जब आपने ये बात सीख ली ना, शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको मालूम है इस यीशु के वचन के ऊपर खड़ा है, और यीशु ने इसके साथ वादा किया है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना खत्तों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी वो भूखे नहीं सोते। प्रभु ने बोला, क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो, जिसके लिए प्रभु ने अपना खून बहा दिया? पक्षियों के लिए नहीं बहाया, डंगरों के लिए नहीं बहाया, जानवरों के लिए नहीं खून बहाया, उसने इंसान जाति के लिए खून बहाया, आपके और मेरे लिए। तो जिसके लिए खून नहीं बहाया उनकी भी चिंता कर रहे, उससे अधिक हम मूल्यवान हैं, समझ रहे हैं? तो फिर चिंता ना करो, कभी ना घबराओ, विश्वास करो। उसने बोला, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे। अगर आपके अंदर विश्वास है,
3.5 साल का काल पड़ गया। किसको मालूम? हाथ खड़े खड़े। पुराने टाइम में, राज्यों के टाइम में एलिया नबी नाले के पास चला गया। प्रभु ने बोला जिधर मैं बोलता उधर जा, उधर गया। प्रभु ने एक कौवे की ड्यूटी लगा दी। रोज उसको क्या लेके देता था? मांस। लोग भूखे मर रहे, रोटी नहीं है, और वो बोटियां खा रहा है, मीट खा रहा है। और कहां से वो लेके आता था? अच्छा ताजा मीट लेके आता था। कहीं ना कहीं तो प्रभु ने इंतजाम करके रखा था। हाँ, जब नाले का पानी सूख गया, प्रभु ने उसको बोला चल सारफत की विधवा के पास, वहां मैंने तुम्हारा इंतजाम किया। फिर उसने 40 दिन का रोजा रखा, वहां जाके बोला। और वहां पे जब तक काल हटा नहीं तब तक वो खाते रहे वहां पे विधवा के घर में। आसपास के लोग भूखे मर रहे थे। विधवा जिसके घर में एक पेड़ा आटे का रह गया था। पहले एलिया ने बोला मेरे पास। अगर वो ऐसी वैसी औरत होती, वो बोलती हाँ इतने दिनों तक खा दे, तुम्हें कहना ही मेरे को लेके आ, वहीं पाए मार चाहिए। लेकिन उसने बोला हाँ यही है मेरे पास। उसने बोला कि हम मर जाएंगे, कल हमारे पास कुछ नहीं है खाने को, मैं मेरा बेटा मर जाएंगे, 2 लकड़ियां भी इधर। उसने बोला पहले मेरे पास लेके आ, यहोवा का वचन है, तू कभी मरेंगे नहीं, ना आटा खत्म होगा ना तेल खत्म होगा। बोलो आमीन। उसने बोला कोई बात नहीं, इससे अच्छा है कि हम प्रभु के संत को दे। यही तरीके जो मैं आपको बताता हूँ जीवित रहने के और बरकत पाने के। मेरे बेटे इधर आओ, सैमुअल, विक्टोरिया नाम, इधर आओ। विक्टोरिया किधर है? सोगी बेटी मेरी, इधर आओ। ये मेरे बेटे हैं ना, बच्चे, बेटी। सुबह इन्होंने ब्रेकफास्ट करना होता है बिस्कुट, जब ब्रेड वगैरह डबल रोटी के साथ, ज्यादा मोस्टली बिस्कुट खाता। दादा के साथ जाना शॉप के ऊपर, वहां से बिस्कुट रोज लेके आना, चाय के साथ उन्होंने नाश्ता करना, बिस्कुट खाना। और ये पता क्या करते हैं, इनको सिखाया गया कई समय से ये क्या करते हैं। इन्होंने 2 बिस्कुट निकालने, अपने पैकेट खोलना, सबसे पहले 2 बिस्कुट निकालने पापा के लिए रखने, कि सबसे पहला जो मैं बाइट लूंगा मैं नहीं खाऊंगा, मैं प्रभु के संत को दूंगा। किसको देना है? अपने अगुए को, जो मेरे लिए प्रार्थना करता है। इसने निकालने 2, इसने निकालने, अपने पैकेट में से 1 नहीं निकालने, 2-2 निकालने। मेरी बिटिया ने भी निकाला, चाहे उसने कोई और भी चीज ले ली। इन्होंने प्लेट एक लेनी है, जहाँ उसमें इकट्ठा डाल देना, ऊपर एक ढक्कन लगा देना। चाहे मैंने फास्ट रखा हो, मेरे पास जब मैं सुबह लेट उठता हूँ, कई बार मैं दुआ करता हूँ सुबह लेट, मैं जब उठता हूँ मेरे सराहने रखा होता है। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा, मेरे रूम में कोई जाके देख लो, अभी भी पड़ा हुआ, आज का भी चेक करना। किसी एक जना देख के और अंदर भाग के, और छोटे बच्चे को भी ले जाओ, इसलिए सिखाने के लिए। जिंदे देख गया मैं, वहां अभी भी पड़ा हुआ मेरे ऑफिस में, जहां मैं सोता हूँ, जहां सराहना रखा, वहां पे जहां तो 3 प्लेटें पड़ी होगी, तीनों में रखा होगा। तीनों में आज रखा है कि आज 2 के अंदर तीनों ने रखा। देख ले, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है। रोज ऐसा करते मेरे बच्चे। जल्दी से भाग के आजो, जल्दी से देख के आजो, भाग के आजो, आजो, देख लिया। ये टेस्टमनी के लिए दिखा रहा हूँ, इसलिए नहीं दिखा रहा, आपको सिखाने के लिए। नहीं तो मुझे ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। इतने टाइम से मैंने किसी को नहीं बताया, आज बताया। वो लेके इधर आओ। हाँ, वेरी गुड। ये देखो, अभी इधर कैमरे के सामने इधर लेके आओ। सामने दिख रहा होगा, इधर आओ। ये आज कोई नई बात नहीं, आज तो ये वचन हो रहा था, तो वचन के बीच में मेरे माइंड में आया, चलो मैं दिखाऊंगा। ये देखो, रोज रख रहा हूं।
आप पकड़ो। ये मेरी बेटी ने 2 बिस्किट मारे, ये देखो मैं झूठ बोल रहा हूँ। और ये मेरी बिटिया लेके आई, ये नई नई चीजें लेती, लेकिन जो भी इसने लाना है मुझे सुबह मेरे कान में बोल के कि पापा मैंने फ्रूटी लाई है, खा रहा है। मैं अभी उठा भी नहीं होता। और क्या करते हैं जब तीनों बच्चे सुबह उठते हैं, आके मेरे पाँव छूते, सबसे आशीर्वाद लेते हैं, बरकत करके। और इसमें अच्छा ये कौन लेके आया? सैम, इसने 3 रखे। ये देख सेवा करनी अपने घर से, बाइबल में लिखा सिखाओ। इसका प्रभु इनको ब्लेस करे। मेरी बेटी ना सो गई है, छोटी ना, इधर लेके आओ बच्ची को, उठाओ इधर लाओ, जल्दी से उठा, उठ के आओ, राधना आ जाओ जल्दी से। क्यों मैं दिखा रहा हूँ? मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसी चीजें दिखानी नहीं चाहिए। जहाँ आप कोई दुआ करते हो, रोजा करते, किसी को बताना नहीं चाहिए। मैं इतनी प्रार्थना करता, इतना रोजा रखता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, इतना मैं दान देता, इतना दसवंध, किसी को ना बताओ। लेकिन हमें कई बार सेवक लोगों को ये सिखाने के लिए करना पड़ता है। नहीं तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं दिखाऊं। कई बार क्यों ये बताना पड़ता है कि रोजा रख रहे आप रखो, क्यों? क्योंकि आप लोगों को सिखाने के लिए। ये बिटिया इसमें गुड। सेवादार होता है ना, उसको उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं जिनके बच्चों के अंदर। तो ये मेरे बेटे जब इनको पैसे मिलते तो ये ताई निकालते, दसवंध निकालते। सुन रहे हैं सभी? एलिया ने क्या बोला? पहले मेरे पास लेके आ। ये मैंने सिखाया है इनकी मम्मी ने, हम दोनों ने, कि पहले किसके पास लेके जाना है? प्रभु के संत के पास। और सुनो बात, ये तब मैं मेरी बहन की सेवा करती थी चर्च में, हम सभी करते थे, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। बहुत सारी बातें हमने प्रभु से सीखी है, तो मैंने आप लोगों को कई बार सिखाई है। और आज ये वचन हो रहा, वचन के बीच में हो रहा था, बता दो अभी ये जो रखा हुआ है ना, ये मेरी बहन आज आपको दिख रहा, ये मेरी बहन रोज लेके हर संडे लेके आती है, तुम मेरे पास कमरे में रख देती, दुआ करवाती है। ये क्या है? घर से अपने किचन से राशन लेके आती है एवरी संडे। तो आज मैंने बोला आज ना, चलो उधर रख। ये मेरे लिए ऑयल लेके आती है, मेरे लिए हैंड वॉश लेके आती है, सोइए मत। ये इसमें अदरक लेके आए, सौंफ लेके आए मेरे लिए। ये मत समझो कि ये क्या क्या है, मतलब 10, 20 और 50 रुपए की 50 रुपए की चीज है, ये मत सोचो। ये बरकत है। एवरी हर जब भी संडे होता है तो संडे में ये लेके आती है। कई बार तो गंडे वगैरह और भी बहुत कुछ लेके आती है, आटा भी इसमें, और शेरवानी का सामान भी है जो उधर उसने यूज कर लिया। मैंने, इसने बोला मैंने यूज करना लेट हो जाएगी, मैंने बोला कर ले, साबुन वगैरह और वो 2-3 चीजें होती है ना। प्रभु ब्लेस रख दो, ध्यान से सुनो। एलिया ने बोला कि पहले मेरे पास लेके आ, तो कभी भूखी नहीं रहेगी। ये मेरे बच्चों को मैंने, हम नैनीताल होके आए थे इस बार, इनको पूछ के देखो, हमें खुद नहीं मालूम था कि हमने क्या क्या हमें लोगों ने खिलाया है ना। लोगों ने क्या क्या अच्छी बिरयानी, मीट, 5 स्टार होटलों की चीजें, पता नहीं क्या क्या इनको खाने को मिला। जब आप बीज बोते तो वही उगेगा, कांटे बोओगे तो कांटे उगेंगे। अगर कोई बोया ही नहीं है, अगर कुछ नहीं ना बोओगे लेकिन फिर भी उगेगा, क्या उगेगा? कांटे उगेंगे। आप देख लो फसल जहां कुछ नहीं बोया जाता, लेकिन बारिश आती है अपने टाइम में उगाने के लिए। अगर आपने बीज डाला, बारिश आएगी, उगेगा। अगर आपने बीज नहीं डाला, बारिश आई है, तो नीचे से आपकी जमीन में आपके कांटे उगेंगे।
समझ रहे मेरी बात? कुछ ना कुछ हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपनी, देखो मेरी बहन जो दसवंध देती वो अलग होता है। इधर भी बहुत संगत में भी ऐसा करते हैं, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं। आप जब भी करो, बाइबल में लिखा है दूसरे को मत बताओ। आप दसवंध निकाल रहे, बीज बो रहे, दूसरे को पता नहीं चले क्या क्या। आपको बताओ, प्रभु को बताओ। समझ रहे हैं? आप अपने घर से, किचन से प्रभु के लिए रख छोड़ा करो। समझ रहे मेरी बात? सीखो ये चीजें। अगर जिसने कुछ दिया ही नहीं, प्रभु ने साफ शब्दों में बोला दोगे तो तुम्हें दिया, नहीं तो वो बोलता ही नहीं। उसने बोला है दोगे तो तुम्हें दिया। जो मेरी बेटी वचन बोलती, कहाँ लिखा? मत्ती 7:7 मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ताली लगा दो। इसको भी याद आ, इनको और भी वचन याद आ। बताएगा वचन कुछ? चल बता कौन सा? प्रेज द लॉर्ड। वो इंग्लिश में बोल रही, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हाँ बोलो वचन। आज का वचन है यूहन्ना 14 की 15। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आज्ञा को मानोगे। आमीन। आमीन। समझ में आया किस किस को आया? आवाज आ रही थी? क्या बोला उसने? यूहन्ना 14 की, इसने बोला यूहन्ना 14 की 15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। ये बोल रही थी। आपको आवाज आ रही थी किसी को? बोलो हालेलुया। ये भी सुनाएगा, तुम भी सुना। सबको जेम्स की प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज का वचन है यूहन्ना 14 से। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमीन। ताली लगा दो सबसे। हालेलुया। आप अपने बच्चों को वचन से सिखाओ। अगर वचन का बीज आपके बच्चों के, आपके घर के अंदर नहीं है ना, तो शैतान फिर बर्बाद कर देगा। समझ रहे मेरी बात सभी? जितने माँ बाप है, इनकी ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को बैठ के अल्टर प्रे में बिठाओ। मेरे बच्चे कितने टाइम प्रे करते हैं, इकट्ठे बैठ के हम करते हैं। आप अपने घर में इकट्ठे बैठ के प्रे करो फैमिली के साथ। अगर फैमिली में कोई भी यीशु को नहीं मानता, आप अकेला बैठ के प्रे करो। आप अकेले नहीं, आपके साथ प्रभु है। प्रभु कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। आपके पास क्या है? प्रभु ने बोला जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, देह प्राण आत्मा के अंदर है आप। 3 तो आप खुद हो। आपके अंदर आत्मा है, शरीर है, जान है, तो प्रभु आपके अंदर है। बोलो आमीन। मैंने अकेले भी प्रे करी है जब कोई नया चर्च स्टार्ट किया। प्रार्थना कभी छोड़ो ना, बीज बोना कभी छोड़ो ना। अपने प्रभु को समा जो है, प्रभु को समा प्रभु को दो, लोगों को मत दो, अपने काम को मत दो। 6 दिन काम करने के लिए है आपके पास। प्रभु का समा प्रभु को दो। उसने बोला जो किसान है, हल के ऊपर हाथ रख के पीछे को देख रहा है बार बार, वो बोलता मेरे योग्य नहीं, क्योंकि वो क्या करेगा? बैलों को भी मारेगा, अपने पाँव में भी मारेगा, और वो योग्य नहीं है काम करने के। प्रभु ने बोला है, पतरस जो था दोबारा मछलियां पकड़ने के लिए चला गया। प्रभु ने उसको दर्शन दिया और प्रभु ने बोला तू मुझसे कितना प्रेम करता है? उसने बोला मैं प्रभु तेरे बहुत प्रेम। उसने बोला फिर मेरी भेड़ों को चरा। फिर उसे पूछा तू मुझसे कितना प्रेम करता है? प्रभु तू जानता है मैं तेरे से कितना प्रेम करता हूं, मेरे मेमनों को चरा। फिर प्रभु ने तीसरी बार उसे पूछा पतरस तू मुझसे कितना प्रेम करता है? वो दुखी होकर बोलने लगा प्रभु जी तू जानता है कि
मैं कितना प्रेम करता हूं। प्रभु ने बोला जा मेरी भेड़ों को चरा। 3 बार क्यों बोला? क्योंकि उसने 3 बार इनकार किया था प्रभु का। बोलो हालेलुया। तो प्रभु ने वो शराब उसकी जिंदगी से काटना था, तो 3 ही बार उसके मुंह से बुलवाया। हालेलुया। यीशु के लिए ताली लगा दो। हमारी जिंदगी में जितने भी श्राप थे, कर्जे के, गरीबी के, लानत के, बीमारी के, दुखों तकलीफों के, वो सारे क्रूस के ऊपर शर्मिंदा हो चुके। बोलो आमीन। और उतर चुके हमारी जिंदगी से। विश्वास करो, ये बीमारी कुछ नहीं है, ये हवा की तरह उड़ गई। आप विश्वास करो, घबराओ मत। प्रभु का समा किसको देना पिंदे? प्रभु का समा किसको देना? खड़ा हो। ठीक है बेटा, ब्लेस। इधर प्रभु का समा किसको देना? तेरी वाइफ किधर है? तेरी धर्म पत्नी किधर है? क्या कर रही है? तो आंख सही तो इधर होगा ना, चर्च में लेके आना था, लेके आना ही नहीं बोलने देना, इकट्ठे आया समझ के बैठ। और पतरस घबरा गया, फिर मछलियां पकड़ने चला गया। क्या बोल रहा है? मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। और दूसरे चेले जो थे वो भी उसके पीछे लगे। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वह निकलकर नाव पर चढ़ गए, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। क्यों? पकड़ना ही नहीं था। मछली पकड़ने के लिए थोड़ी ना बनाया था। क्यों नहीं पकड़ पाई मछली? मछलियां थी उधर, लेकिन प्रभु ने पकड़ने नहीं दी। जब बिजनेस छूट जाता है, बिजनेस करने की कोशिश करता है, बिजनेस होता है सब कुछ मार्केट में, लेकिन वो कर नहीं पाता। मेरे को जब प्रभु ने बोला छोड़, तो मैं फिर अपने काम पे चला गया, लेकिन मेरे पास में बैठता नहीं था सवारी। मार्केट में बहुत सवारियां थी, मेरे पास नहीं आती। समझ रहे? उसी के अंदर मछलियां थी, लेकिन प्रभु नहीं चाहता था इनके जाल के अंदर आए। परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि जो काम प्रभु ने तुमको दिया वो नहीं कर रहे, आप अपना बिजनेस कर रहे, आंखें बंद होगी तुम्हारी। कई बार क्या होता है, जो प्रभु ने काम दिया वो छोड़ के हम अपना काम कर रहे, दर्शन होने बंद हो जाते हैं, अंधा हो जाता है आदमी बंदा, कुछ दिखाई नहीं देता कि मेरा यीशु है। बिजनेस की तरफ लोग जो प्रभु की सेवा छोड़ के दोबारा वो काम करने लगते, उनका हाल यही होता है, पहचान नहीं पाते प्रभु के काम को। यीशु क्या बोल रहा है वो भूल जाते, मत मारी जाती है, उनको पता ही नहीं है यीशु हमसे बात कर रहा है। लिखा भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। चेलों को मछलियां पकड़नी छुड़ाई थी और मनुष्यों के शिकारी बनाया था, लेकिन वो क्या काम कर रहा था। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उससे खींच ना सके। समझ रहे? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ गया, ये तब की बात है। खींच ना पाए। जब यीशु ने ऑर्डर दिया फिर मछली आई। ऐसे बिजनेस नहीं होगा, जब यीशु ऑर्डर देगा तभी पैसा आएगा। मछली मतलब पैसा। मछलियां कहा थी उनकी पैसा था। वो मछलियां पकड़ने क्यों गए थे? खाने के लिए नहीं गए थे, वो मछलियां पकड़ के बेचने के प्लान था उनका, कि हम अपना काम करते हैं। जिसको मछलियों का सपना आता है ना, वो समझ लो वो इंसान की बरकत आ गई उसके पास। जिसके हाथ से मछलियां छूट रही है सपने में, समझ लो कि उसकी बरकत जा रही है। यीशु ने पतरस को एक बार बोला था ना, तुम्हें मछली मिलेगी
जाल डालना, मछली मिलेगी, उसका पेट फाड़ना, उसके मुंह में छिक्का निकलेगा, मेरा भी दे देना, अपना भी दे देना, यानी कि मेरा भी दसमंत दे दे। प्रभु का भी देना, अपना भी देना। अपना मतलब अपनी 90% से कुछ ना कुछ प्रभु के लिए रखना है, और प्रभु का प्रभु को देना। और यहाँ पे ये सीखने वाली बात है कि हमें बीज बोना छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे दुख है, तकलीफ है, कुछ भी है। कई बार कहीं की कुछ भी कहीं से भी पैसा मिलता है, चाहे आपने वो कमेटियां डाली, कुछ भी, उसमें से भी प्रभु का हिस्सा बनता है भाई। और कई लोग बोलते हैं उसमें नहीं देंगे, तो सभी में देंगे। ये प्रभु के कामों के लिए आपका हर जगह में हिस्सा बनता है दसमंत का। हर जगह से जहां से आपका पैसा आता है, आपके बिजनेस का, वहां आपका हिस्सा 90% है, और प्रभु का 10वां हिस्सा 1% जो है निकालना, 10% जो है निकालना। आगे क्या हुआ? तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, ये बात याद रखना, यीशु एक चेले से बहुत प्रेम करता था। वैसे तो सबसे प्रेम करते थे, लेकिन एक चेला था जिससे यीशु बहुत प्रेम करता था। हालेलुया। और उसकी मौत का पता नहीं भी कैसे हुआ। ये वहां तक लिखा है कि एक बार उसको देग जो थी, उबलती देग में उसको पानी में डाल दिया, और उसको जो पानी था वो ठंडा हो गया सारा, ये नहीं कि गर्म रहा। प्रभु के भक्तों से पानी भी ठंडा हो गया। जब पानी ठंडा हो गया, उन्होंने और आग लगा, राजा ने हुक्म दिया आग जलाओ और इसको ज्यादा गर्म कर दो। उसको कुछ नहीं हुआ, पानी ठंडा हो गया। तो उन्होंने बोला कि ये कोई जादूगर है, ये ऐसे नहीं मरेगा, इसको ना पतमस नाम के टापू में वहां फेंक दो, वहां रहेगा, खुद ब खुद ही मर जाएगा। तो पतमस नाम का टापू, वहां उसको सजा दी। उधर टापू के अंदर आसपास सब पानी था, एक छोटा सा टापू था, चारों ओर पानी था, वहां उसको छोड़ दिया। तो वहां यीशु ने उसको दर्शन दिया, वहां उसने प्रकाश की पोथी लिखी। आज हम जैसे पंजाबी तरीके में, इंडियन तरीके से बोल सकते, काले पानियां दी सजा। काले पानियां दी सजा इदां दिंदे सीगे कि कोई नहीं, सारा पानी पानी हुंदा सी ते ओहदे विच छड़ दिंदे हुंदे सी बंदे कि आपे खत्म हो जाएगा, जो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यूहन्ना को वहां छोड़ा गया, उसके बाद यूहन्ना का कोई पता नहीं किधर गया। हालेलुया। कहां गया, कुछ नहीं। और यीशु ने बोला भी था चेले के बारे में कि जब तक मैं आता नहीं वो जिंदा रहे, तुम्हें क्या इससे, पतरस को बोला था। लिखा है, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, वो यूहन्ना था, मैं आपको बता देता हूं। उस चेले ने पतरस से कहा, यानी कि यूहन्ना ने पतरस से कहा, वे तो प्रभु है। उसने पहचान लिया। क्या बोला उसने? पतरस जो बड़ा चेला बनाया था, उसकी आंखें बंद थी, वही सबको मछलियां पकड़ने के लिए लेके जाया। उसने बोला मैं जा रहा हूं, उसने बोला चलो हम भी तेरे साथ चलते हैं। यूहन्ना भी चला गया, सभी चले गए। देखो पतरस क्या काम कर रहा है, चेले क्या कर रहे हैं, उनको सेवा दी थी, तुमने क्या करना है, सेवा करना। यूहन्ना ने पहचान लिया, उसने बोला ये तो प्रभु है। शिमोन पतरस ने ये सुनकर के वह प्रभु है, कमर में अंग रखा, कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वह किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। बोलो आमीन। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा।
जब यीशु चाहता है कि पकड़ो बिजनेस, पैसे पकड़ो, तो कोई जाल नहीं फट सकता, कोई लूट नहीं सकता आपके पैसे से। लेकिन जब यीशु की इच्छा नहीं है तब कोई भी मछली उनकी एक मछली भी नहीं है। जब यीशु ने बोला वहां डालो 153। यीशु ने उनसे कहा आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को हियाव ना हुआ कि उससे पूछे तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि वे प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। ये तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। आगे आप पतरस और यीशु की बात सुन सकते हैं। यीशु पतरस से पूछता है तुम इससे कितना प्रेम करते हो। ये बात है आगे 3 बार उसने पूछा जो मैंने आपको बताया। और इसकी 20 आयत में आपको कुछ बताता हूं। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु इसका क्या हाल होगा? क्योंकि यीशु ने बोला था पतरस को कि जब तू बूढ़ा होगा, जहां तू नहीं जाना चाहेगा, तेरे को वहां भी चेले लेके जाएंगे, उठा के तेरी सेवा कर, ऐसा बोला था। लेकिन उसने बोला कि ये जो मेरे पीछे आ रहा है, जाने कि यूहन्ना के बारे में पूछ रहा है, इसका क्या होगा कि जब बूढ़ा होगा? और यीशु क्या बोल रहा था? इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे उससे क्या, तू मेरे पीछे बोल ले। क्या बोल रहा? तू मेरे पीछे, मछलियों के पीछे, बिजनेस के पीछे मत जाओ। जिसको जिस दिन जो सेवा मिली वो सेवा की तरफ ध्यान दो, प्रभु के पीछे चलो, पीछे ध्यान मत दिया गया। 6 दिन काम करो। जो चेले चेलियां जिनको सेवा दी हुई चर्च के अंदर, अपना डीकन्स वगैरह जितने भी सेवादार हैं, आप प्रभु के दिन, वैसे तो सारे प्रभु के दिन, संडे वाले दिन प्रभु की सेवा की तरफ ध्यान। और जिस दिन भी चर्च में सेवा होती है उस दिन चर्च की तरफ ध्यान दिया गया। जिस दिन की सेवा मिली हुई है, उसने बोला तुम मेरे पीछे हो ले, दूसरे को मत पूछा करो। यीशु समझा रहा है वो भी मेरा चेला, तुम भी मेरा चेला, उससे मत पूछ, उसकी तरफ मत देख कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा, मत देखा करो, आप अपनी ड्यूटी करा करो। प्रभु बोला तू मेरे पीछे हो। प्रभु क्या बोल रहा है? दूसरे को मत देखो, तुम प्रभु के पीछे चल। आपको मालूम है यीशु से किसी ने बोला कि यीशु मैं भी तेरे पीछे आना चाहता। यीशु बोलता है कि लोमड़ियों के घर, पक्षियों के घोंसले हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सर छुपाने के लिए जगह नहीं। तू मेरे पीछे आके क्या करेगा? प्रभु जानता था कि वो नहीं आ चल सकता। और एक बोल रहा है प्रभु मैं तेरे पीछे आता हूँ, लेकिन पहले मैं अपने बाप को गाड़ आऊं जो मरा हुआ बूढ़ा मर गया, उसको पहले गाड़ आऊं। यीशु ने बोला मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो रहा है, तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में ये बात फैल गई कि वह चेला ना मरेगा। तो भी यीशु ने उस समय ये नहीं कहा कि वह ना मरेगा, परंतु ये कि यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे उससे क्या। और एक ही चेला जिसके बारे में पता नहीं कि उसकी डेथ कहां है, वो यूहन्ना है। समझ रहे? और पतरस बोल रहा था मेरे को उल्टा स्लीप के ऊपर चढ़ाओ, और उसको उल्टा चढ़ा के स्लीप के ऊपर मारा। वो सबसे पहला चेला जो शहीद हुआ स्टीफन, इंग्लिश में उसको स्टीफन बोला जाता है, पंजाबी में इस्तीफान लिखा, हिंदी बोलो आमीन। तो वो उसको पत्थर मारा के शहीद किया गया। वो
कईयों के चेलों को कैसे शहीद किया गया, यीशु के चेले, लेकिन हम शहीदी दिवस नहीं मनाते किसी भी चेले का। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के सिवा और किसी की वर्शिप नहीं करते, हम मनुष्यों की वर्शिप नहीं करते, हम मनुष्यों की किसी भी चेले की या किसी संत की वर्शिप नहीं मनाते, क्योंकि हम प्रभु की सेवा, उसका प्रेम जो किसी से नहीं बांट सकते। इसलिए जितने भी चेले, किसी चेले का शहीदी दिवस हम नहीं मनाते, हम सिर्फ यीशु मसीह का मनाते हैं, यीशु को महिमा देते हैं। हम मनुष्यों की पूजा नहीं करते। और यीशु के सभी चेले शहीद हुए। किसी को गाय की खलड़ी में डाल दिया गया और कई चेलों को चरखियों के ऊपर चढ़ाया गया। ये 2000 साल पहले की बात है, यीशु के वचन में लिखा हुआ है। आप इब्रानियों की पुस्तक पढ़ लेना। कई चेलों का सर कलम कर दिया गया, कई मारे मारे जंगलों में फिरते रहे, गाय की खलड़ी में डालकर धूप में फेंक दिया गया। यीशु के चेले ऐसे शहीद हुए। और एक चेला जो मैंने आपको बताया कि उसको उबलती देग में डाला गया, नीचे से आग डालेगी लेकिन वो ठंडी हो गई, पानी है ठंडा हो गया, उन्होंने और आग ठंडा हो गया। उन्होंने बोला जादूगर इसको टापू में पानी की गहराइयों में फेंक। चारों ओर पानी था, पतमस नाम का टापू। आप भी उधर यूरोप के अंदर आप देखिए, इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएगा। हालेलुया। और यीशु ने ये बोला है, तो वो भाई जो लोग सभी चेलों में ना एक बात फैल गई थी कि ये चेला कभी नहीं मरेगा, लेकिन उसके मरने का कोई घटना है ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ बोला, कुछ ना कुछ तो होगा राज उसके अंदर। परंतु वह के यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। और कई लोग बोलते हैं यूहन्ना अभी भी बहुत कहीं है। आज का हमारा जो टॉपिक है कि हल के ऊपर हाथ रख के यीशु ने बोला जो पीछे की तरफ ध्यान देता है मेरी जोत के लिए। लूत की पत्नी को प्रभु ने बोला याद रखो, पीछे देखने वाली औरत, कभी पीछे मत देखो भाई। यीशु मसीह ने आगे देखने को बोला है और यीशु ने वादा किया कि मैं तेरे साथ चलूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा। जब भी गिरे तुझे याद रखना कि यीशु मसीह हमारे लिए गिरा कि हम खड़े हो जाएं। वचन में लिखा है यीशु गिरा, जब उसने क्रूस उठाया था वो गिरा था। क्यों? क्योंकि हम कभी ना गिरे। हम गिरे हुए उठ जाएं, हमारा बिजनेस गिरा हुआ उठ जाए, हमारी तरक्की गिरी हुई उठ जाए, इज्जत जो गिरी हुई वो खड़ी हो जाए, उठ जाए। यीशु मसीह इसलिए गिरा हमें उठाने के लिए। घबराओ मत। यीशु ने बोला आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते, ना वो काटते, ना वो इकट्ठा करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु उनको देता है। और प्रभु ने बोला क्या तुम उससे अधिक मूल्यवान नहीं हो के नहीं बोलो, बोलो मैं हूं। यीशु की नजरों में बहुत मूल्यवान है, चाहे संसार की नजरों में ना हो, लेकिन यीशु की नजरों में मैं बहुत मूल्यवान हूं। आप कभी ना घबराओ, चाहे लोग आपको ठुकराए, लेकिन आप यीशु की नजरों में बहुत कीमती। आपके बच्चे यीशु की नजरों में बहुत बेशकीमती। आपकी फैमिली जो यीशु के पीछे चल रही है वो प्रभु की नजरों में बेशकीमती। सब बोलो आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कभी ना घबराओ, कभी टेंशन ना लो, पीछे नहीं देखना। लूत की वाइफ की फैमिली को पीछे वो देख रही थी, समझे? जहां से वो थी कि मेरा वही भी है वो भी, कोई नहीं संसार में उसका था, सिर्फ प्रभु था जो बचाने वाला। ना उसके भाई बचा सके, गांव वाले कोई रिश्तेदार नहीं उसको बचा सका। लूत की वाइफ वो अपनी पीछे की तरफ देख रही थी, वहां मेरे रिश्तेदार हैं,
सदूम और मूरा में। आप दुनिया की तरफ पीछे मत देखो। इसलिए तो यीशु ने बोला मत्ती 10 की 37 से लेकर 39 तक लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं, और जो प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। चिंता ना करो, प्रभु के पीछे। मेरी बेटी, ये बड़ी बेटी है ना, इधर आओ, कितनी बड़ी बड़ी, इधर आओ, क्या दिया इधर वचन। ये जब हुई थी ना, पता नहीं 10 दिन की थी मेरे ख्याल से, पहला बच्चा मेरा हुआ। बहुत प्यार है बच्चे, सभी बच्चे बड़े प्यारे हैं। आप जितने बच्चे ना, मैं सभी बच्चों से प्यार करता हूं। तो ये तकरीबन इतना टाइम हो गया, पता नहीं 10 दिन, हफ्ता 10 दिन की होगी। तो मैंने यूपी जाना था, मैं गया नहीं, क्योंकि बच्चा जब पहला बच्चा होता है ना, इंसान का बहुत प्रेम आता है। तो प्रभु ने मुझे ये वचन दिया, ये वचन ना यूहन्ना में भी लिखा हुआ है, ये जो मत्ती 10 की 37 से 39 तक मैंने आपको पढ़ा के बताया। तो प्रभु ने बोला है, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसको पाएगा। बोलो आमीन। तो क्या हुआ कि प्रभु ने मुझे ये कहा, और मैं इसको मम्मी के पास छोड़कर, दादी दादा के पास छोड़कर यूपी सेवा के लिए चला गया। और मेरी बच्ची पढ़ाई में नंबर 1, हर चीज इनको मतलब ये कर लेती है, दुआ भी कर लेती है, ये लैपटॉप को भी इसने सीखा, इसको बहुत आसानी से सब कुछ सीख जाती है। ये तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी करती है और खाना भी बना लेती है, इतनी सी ऑल इन वन, सारे काम करते हैं। जब आप बेफिक्र होके प्रभु को सौंप के अपनी सेवा की तरफ ध्यान दोगे, प्रभु आपके घर की एक एक चीज का ध्यान रखें। चिंता ना करो, बोलो आमीन। समझे? समझ रही बेटी प्यारी, ममता बेटी, तेरा सरदार समझ रहे, सभी समझ रहे हैं। ये सीखो, दुनिया की तरह मत बनो। दुनिया ये नहीं सिखाए। दुनिया आपको क्या सिखाएगी? वो चलो मथा टेक के कर, चर्च विच मथा टेक के कर, नवाजी छेती काम ते जा। लेकिन यहाँ स्कूल लगता है, वो स्कूल का कोई टाइम होता है, समझ रहे? ये क्लास लगती है जब, तो उसको अटेंड करना है, सीखना है, वचन सीखना, वर्शिप करना, प्रभु की आज्ञाकारी सीखनी। सो प्रभु सबको ब्लेस करे, आशीष दे। सभी खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे। सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। और मुझे बताओ कितने लोग खुश हैं आज के वचन से? कितने लोगों ने सीखा? और डैडी जी दुआ करने साढ़े संत जी सब इस वचन की हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, जमीन समान दे रचने वाले स्वर्गीय पिता जी, तेरा धन्यवाद करते हैं जो आज तक बचन होया ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। हालेलुया। जितने लोग अपना बीज, दसवंध, भेंट लेके आए, चाहे ऑनलाइन है, वो अपने हाथ में पकड़े। आप लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं।
उसके बाद परम प्रसाद शहर बनी और चाय आप लोगों के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए दुआ करते हैं। जमीन आसमान के रचने वाले स्वर्गीय पिता जी तेरा धन्यवाद, ये दान चंदा दसवंध भेंट के लिए जो अपनी कमाई से लेके आए प्रभु जी, जो ऑनलाइन भी बोलने वाले प्रभु जी, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी तेरे पवित्र चरणों में। जैसे एक किसान बीज बोने से पहले अपने हाथ में बीज पकड़ता है, वो तेरी तरफ देखता है कि ये मेरा बीज फलवंत हो। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने भी बीज पकड़े हुए हाथ में, जिस कमाई से लेके आए वो कमाई कभी वेस्ट ना होने पाए, बढ़ता जाए यीशु मसीह नासरी। कोई भी एक पैनी एक पैसा तेला भी डॉक्टरों की उठाने कचहरी में कभी वेस्ट ना होने पाए, कभी नशे में ना जाने पाए, कभी चोरी ठगी ना होने पाए, कभी बेविचार नशा गलत चीजों में ना जाने पाए, तेरी बरकत आने पाए, अच्छे नेक कामों में इस्तेमाल हो और ये बढ़ता जाए, हजारों गुना बरकत दे। जैसे तेरे वचन में लिखा है 100 गुना फल मिला, ये आशीष। और जब ये डालें प्रभु, जहां से लेके आए वहां बरकत जाए, और ये बरकत इनकी कोई भी छीनने ना पाए, तेरी महिमा। प्रभु यीशु मसीह नासरी नाम में मांगते प्रार्थना, सब बोलो आमीन आमीन। आप डाल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर दायात्मा बड़े बड़े बल नाल आवेगा। परमेश्वर दायात्मा बड़े बड़े बल नाल आवेगा। अज दा वचन मेरी जिंदगी दे विच 100 गुना फल लेके आवेगा। अज दा वचन मेरी जिंदगी दे विच 100 गुना फल लेके आवेगा। सोगियां च सोगी कोई रहन वाला नहीं, रोगियां च रोगी कोई रहन वाला नहीं। सोगियां च सोगी कोई रहन वाला नहीं, रोगियां च रोगी कोई रहन वाला नहीं। यीशु अपनी दया वखावेगा, यीशु अपनी दया वखावेगा। अज दा वचन मेरी जिंदगी दे विच 100 गुना फल लेके आवेगा। अज दा वचन विच 100 गुना फल लेके आवेगा। यीशुए महान, ओदे कम भी महान, हथां उत्ते उन्ने साडा लिखिया है नाम। यीशुए महान, ओदे कम भी महान, हथां उत्ते उन्ने साडा लिखिया है। मैनू वांगरा चट्टान बनावेगा, मैनू वांगरा चट्टान बनावेगा। अज दा वचन मेरी जिंदगी दे विच 100 गुना फल लेके आवेगा। अज दा वचन 100 गुना फल लेके आवेगा। हरिया होया ली यसु हाथ नू वधावेगा, भुल्लिया होया नू यसु सीधे राह पावेगा। हरिया होया ली यसु हाथ नू वधावेगा, भुल्लिया होया नू यसु सीधे पावेगा। ओए अज गुजिया गल्लां समझावेगा, अज गुजिया गल्लां जावेगा। अज दा वचन मेरी जिंदगी दे विच
100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सब लोग हालेलुया। यीशु के लिए जोर से ताली लगा देंगे, जोर से हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आप लोगों के लिए प्रार्थना करनी है अभी मैंने। थैंक यू सेवियर, थैंक यू सेवियर, थैंक यू सेवियर, थैंक यू सेवियर, थैंक यू सेवियर। ओह यस। चलो आपके लिए प्रे करते हैं। प्रभुओं दे प्रभु राजा दे राजा जमीन आसमान के रचने वाले स्वर्गीय पिता जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी वक्त जितने परेशान दुखी लाचार हैं, सर के बालों से लेकर पैरों के तले तक एक एक देव प्राण आत्मा में तेरा पाक पवित्र सामर्थ्य लहू लगाता हूँ। हर शैतान के बंधन को मैं तोड़ता हूँ इसी वक्त। जहां इन्होंने हाथ रखे सारी बीमारी प्रॉब्लम इसी वक्त इनको छोड़े और चली जाए यीशु नासरी। चंगियाई पाए हमेशा शांति बरकत पाए, सर के बाल झड़ने की समस्या खत्म हो जाए, सर की डैंड्रफ रूसी जुएं हट जाए, सर की सारी प्रॉब्लम निकले चली जाए, दर्दें चली जाए, प्रॉब्लम जितनी सर की बीमारी सारी दूर हो जाए, आंखों की बीमारी चली जाए, आंखें सही हो जाए, अंधरापन चला जाए, आंखें साफ दिखना शुरू हो जाए, कानों से साफ सुनना शुरू हो जाए, टाइटनेस की बीमारी कान से जा जाए, गले के सारे रोग नज़ला जुकाम खांसी निकले और चला जाए, नाक की हड्डी बढ़नी हट जाए, नाक के सारे रोग बीमारियां जा जाए, चेस्ट के अंदर से सारे रोग चले जाए, रसोलियां चली जाए, इंफेक्शन चली जाए यीशु मसीह नासरी नाम में, सब छंगे हो जाए, हर एक रसोलियां निकले, ब्रेस्ट से चेस्ट के अंदर से प्रॉब्लम गर्मी जिसको कोई पड़ी हुई अंदर वो चली जाए, गर्मी की बीमारी हुई हो चली जाए, हमेशा के लिए सही हो जाए, हार्ट की बीमारी चली जाए, दिल की धड़कन सही हो जाए, दिल के सारे रोग चले जाए, नाड़ियां खुल जाए, पेट के रोग चले जाए, पेट की बीमारियां पत्थरियां रसोलियां गिल्टियां आउट यीशु मसीह नाम में, दोबारा कभी ना, लीवर किडनियां फेफड़े सही हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए, सारियां पत्थरियां निकले और चली जाए, हमेशा के लिए गायब हो जाए, दोबारा कभी नजर न आए। जो दवाइयां खा रहे हैं दवाइयां सब छूट चुकी, हर तरह का बुखार चला गया, टीवी का रोग चला गया, शुगर की बीमारी जा चुकी, डायबिटीज आउट, हदरंग की बीमारी आउट, बीपी बढ़ता घटता है सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए, शुगर चली जाए, लहू पानी बनता है वो सही हो जाए, सेल बनने शुरू हो जाए जिसके घटे घटे, शुगर कंट्रोल में हो जाए, ना बढ़े ना घटे, इसी वक्त कंट्रोल में हमेशा के लिए करता हूं, पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग होने पाए, गुप्त अंग सही होने पाए, जिस बहन की बच्चेदानी सही नहीं वो सही हो जाए, जिनको बेटे चाहिए बेटे मिल चुके से आमीन। घुटनों की दर्दें जा चुकी, पट्टा दियां दर्दां जा चुकी, लत्ता बावां दियां दर्दां जा चुकी, घुटनों की दर्दें, बाजू की दर्दें, टांगों की दर्दें आउट, जांघों की दर्दें आउट, पैरालाइज की बीमारी गॉन इन द नेम ऑफ जीसस,
पैरों की दर्दें हट जाए, हमेशा के लिए चली जाए। पैरों की तलियों की दर्दें, गिट्टियां दियां दर्दां, अड्डियां दियां दर्दां आउट यीशु मसीह। कमर की दर्दें आउट, सर्वाइकल की बीमारी गो इन द नेम ऑफ जीसस। हमेशा के लिए टीवी दी बीमारी जा चुकी, दांत दी बीमारी जा चुकी, और ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ब्लेस करता यीशु मसीह नाम। वो सरकारी जॉब की मैं इसी वक्त आज घोषणा करता हूं, बोलो मिल चुकी है। जोर से बोलो, विदेशों की नौकरियां मिल चुकी है, रास्ते खुल चुके, विदेश जा चुके, पासपोर्ट बन चुके, वीजे लग चुके, सिटीजनशिप मिल चुकी। बोलो आमीन। बिजनेस के रास्ते खुल चुके, सरकारी नौकरियां मिल चुकी। बोलो आमीन। थैंक यू जीसस। लीवर के सारे रोग निकल के जा चुके, सही हो चुके, चेक करा के देखो। मुझे प्रभु ने बताया, सारी गांठें मुझे प्रभु दिखा रहे हो, गांठें शरीर से बाहर निकल चुकी हैं। जो गांठें बंधी हुई, जितनी दवाइयां खा रहे हैं, दवाइयां छूट चुकी। बोलो आमीन। जो फेलियर वाली आत्मा हो जा चुकी, आप कामयाब हो चुके। बोलो आमीन। थैंक यू जीसस। सब ताली लगा देंगे प्रभु यीशु के लिए जोर से। ऐसे हाथ करो सब। प्रभु ने बोला मांगोगे तो तुम्हें, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। सब ऐसे आंखें बंद करो। आज आपको मिल रहा है, आज सेम नहीं जा रहे हैं। सबके कर्जे इसी वक्त उतर जाएं हमेशा के लिए। जो हॉस्पिटल में वो बाहर आए आज। निखिल को मैं हुक्म देता, हॉस्पिटल से बाहर आए, इसी वक्त चंगा हो जाए, अपने पांव पे खड़ा हो, चंगा हो जाए हमेशा के लिए। बड़ी गवाही को लेके इधर आए। थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा वहां जा रहा है उसके पास, और भी जितने बीमार हैं उनके पास तेरा आत्मा जा रहा है। तेरे फरिश्ते चंगा कर, बाहर निकलो हॉस्पिटल से यीशु मसीह नाम में। आमीन। ऐसे हाथ सबके खाते, बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड, मनी पॉकेट के अंदर तेरा लहू लगा। बिजनेस के अंदर, कारोबार के अंदर, माल डंगर, पशु पक्षी, खेती बाड़ी, फसलों के अंदर, रोटी कपड़ा, कोठियों के अंदर तेरा लहू लगा। जहां तेरा लहू वहां आजादी है यीशु। तेरे मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तेरा वचन बताता है तेरी मार जो है वो अद्भुत है, अलग है सब दुनिया की सजाओं से, मारों से। तेरे लहू के द्वारा चंगे हो चुके, बरकत मिल चुकी प्रभु। कच्चे मकान पक्के हो चुके, सरकारी जॉब से ब्लेस हो चुके, विदेशों के रास्ते खुल चुके। सब दुआ करें, आपको आशीष मिल चुकी। हम सभी सुपर डुपर ब्लेस हो चुके। बोलो आमीन। सारे बैरी विरोधियों की शक्तियां कैंसल, उनकी चालें कैंसल, शर्मिंदे होने पाए। अपने लोगों को प्रभु ऊंचा करने चाह रहा है। सब ऊपर ऊंचे हो चुके। बोलो आमीन। तू हमारे लिए घिरा के हम खड़े हो जाए। जो पाप में, पाप से बाहर निकले, वे विचार की आत्मा से बाहर आए, नशे की आत्मा से बाहर आ जाए हमेशा।
मैं बरकत भेजता स्वर्ग से। जैसे तूने दरवाजा खोला प्रभु, आसमान से दरवाजा खुला, आवाज आई, ये मेरा प्रिय। आज वो दरवाजा खुल चुका है, मैं स्वर्ग से बरकत भेजता हूँ। हम सभी के ऊपर तेरा आत्माएं, तेरी आशीषें, बरकतें आए। तूने बोला वो आशीषें, बरकतें जिनको दुनिया ढूंढती है वो तेरे पीछे पड़ पड़ के तुझे मिलेंगे। थैंक यू। Send from heaven in the name of Jesus. Send from heaven. Send from heaven. Send from heaven. Send from heaven in the name of Jesus. Send from heaven in the name of Jesus. I receive in the name of Jesus. सब बोलो I receive. I receive. I receive. Send from heaven in the name of Jesus. I receive. Thank you Jesus. सब अपने सेवक के लिए प्रार्थना करनी, हाथ खड़े कर। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी फैमिली के लिए। हमारा तूने इंतजाम किया, मेरे बच्चों का एक एक चीज का तेरा धन्यवाद। जहां जहां देशों विदेशों में लेके जाना चाहता रास्ते खोल दिए, धन्यवाद। वहां तेरे लोग भूखे प्यासे सच्चाई को जानने के लिए, वहां तेरे लोग बपतिस्मा लेने के लिए तरस रहे, वहां रास्ते तुमने खोल दिए, तेरा धन्यवाद। वो प्रार्थना करनी चर्च के लिए, जल्द ही प्रभु चर्च बिल्डिंग बनने पाए। तेरे आज की दुनिया में ऐसे दानी लोग जिन्होंने अपनी जमीनें प्रभु तेरे नाम कर दी, तो तूने उनको भर के दिया। ऐसे लोग दे दे यीशु, ये तेरी ओर से सब कुछ हो चुका, हमें विश्वास है। थैंक यू सब प्रार्थना, तेरा धन्यवाद। अगले सारे समय को तेरे पवित्र किलों वाले सामर्थी हाथों में देता हूं और ये सारी प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी नाम में, आमीन। सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। सबको जय मसीह की, ताली लगा देंगे यीशु के लिए। वो जो चर्च बिल्डिंग फंड महीने का 200 रुपया लगाया हुआ है, वो आपके दसमंत से 90% से आपने देना है। वो जरूर बोया करेगा। एवरी मंथ, हर महीने में एक बार आपसे लेते हैं वो चर्च बिल्डिंग फंड। और भी जिन्होंने अपना जैसे लंगर की सेवा देनी है या कोई और सेवा जैसे चर्च में होती है, बिजली की, जिन्होंने नहीं आए वो भी जरूर भेजें, ताकि प्रभु के काम में कोई रुकावट ना बने। प्रभु सबको आशीर्वाद दे और मेरा आशीर्वाद और सबका, प्रभु का आशीर्वाद सबके, हम सभी के साथ। बोलो आमीन। यीशु मसीह नासरी नाम में मांगते प्रार्थना, आमीन। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस।